शमशान में पड़ी अर्थी पर सुमित्रा सिंह नाम की एक औरत की लाश अचानक जिंदा हो जाती है और कुछ बड़बड़ाते हुए उठ जाती है। उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। वहीं सुमित्रा सिंह का पति, जो अर्थी के पास बैठा रो रहा था, जैसे ही वह अपनी पत्नी सुमित्रा को उठते हुए देखता है, वह उसका नाम पुकारते हुए उसकी ओर दौड़ता है। लेकिन जैसे ही वह उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है, सुमित्रा ने उसे जोर से धक्का देकर पीछे धकेल दिया। वह बोली, कौन सुमित्रा? मैं कोई सुमित्रा नहीं, मैं शिवा त्रिपाठी हूँ। दोस्तों, पुनर्जन्म एक ऐसा विषय है जिस पर आज तक न जाने कितने ही लोगों ने कितने सालों तक रिसर्च किया है और हर एक बार एक नई थ्योरी निकल कर सामने आती है। पर यह पुनर्जन्म का एक ऐसा केस था जिसने सालों से रिसर्च कर रहे लोगों को भी हैरान कर दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शरीफपुरा में रहने वाली 17 साल की सुमित्रा से। 16 जुलाई 1985 की सुबह सुमित्रा ने अपनी ही मौत की भविष्यवाणी कर दी। उसकी बात सुनकर उसके पति के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सुमित्रा ऐसा क्यों कह रही है। इसका रहस्य जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। सुमित्रा का जन्म 1968 के आसपास इटावा जिले में एक ठाकुर परिवार में हुआ था। सुमित्रा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, घर की माली हालत भी ठीक नहीं थी। जब सुमित्रा 11 वर्ष की थी, तभी उसकी मां की मृत्यु हो गई। सुमित्रा अपनी मां की मौत से बहुत दुखी थी। मां के जाने के बाद वह बहुत अकेली पड़ गई थी, क्योंकि वह अपनी मां से बहुत प्यार करती थी। सुमित्रा के पिता भी अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। जब सुमित्रा 13 वर्ष की हुई, तब उसकी शादी शरीफपुरा गांव के जगदीश सिंह के साथ हो गई। पर सुमित्रा का अकेलापन शादी के बाद भी खत्म नहीं हुआ। उसके पिता की ही तरह उसका पति भी अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता। सुमित्रा का ज्यादातर समय अकेले ही गुजरता था। शादी के 3 साल बाद दिसंबर 1984 में सुमित्रा ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म के बाद सुमित्रा बहुत खुश थी। वह अपना ज्यादातर समय अपने बेटे के साथ ही गुजारती। उसका अकेलापन भी अब लगभग खत्म हो चुका था। पर कुछ ही महीनों बाद उसके साथ अजीबोगरीब हादसे होने शुरू हो गए। उसे मिर्गी के दौरे आने शुरू हो गए। अचानक बैठे बैठे उसका पूरा शरीर अकड़ जाता, हाथ पांव टेढ़े हो जाते, आंखें पलट जाती और वह अजीब अजीब आवाजें करने लगती। शुरुआत में सबको ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी आत्मा का साया है। अगले कुछ महीनों तक सुमित्रा इन सब से जूझती रही और फिर एक दिन अचानक सुमित्रा कहती है कि 3 दिन बाद उसकी मौत हो जाएगी। हमेशा की ही तरह किसी ने भी उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बीमारी की हालत में सुमित्रा अक्सर कुछ न कुछ बड़बड़ाया करती थी, अजीब अजीब बातें किया करती थी। पर इस घटना के ठीक 3 दिन बाद उसे तेज बुखार आया और इस बार सुमित्रा ने जो कुछ कहा था वह एकदम सच था। उसकी बात एकदम सही निकली। 19 जुलाई 1985 को तेज बुखार आने के बाद सुमित्रा की मृत्यु हो गई। इधर सुमित्रा के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी। सुमित्रा का पति उसकी अर्थी के पास बैठा रो रहा था। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। तभी अचानक सुमित्रा के शरीर में कुछ हलचल होती है और सुमित्रा की सांसें लौट आती हैं। वह अचानक अपनी अर्थी पर उठ बैठती है। सुमित्रा को जीवित देखकर आसपास बैठे लोग घबरा जाते हैं, पर सुमित्रा का पति सुमित्रा को जीवित देखकर उसकी तरफ दौड़कर उसे पुकारते हुए गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो सुमित्रा के करीब पहुंचता है, वह उसे जोर से धक्का दे देती है। वह कहती है, मैं सुमित्रा नहीं, मैं शिवा त्रिपाठी हूँ।
वह अपने पति, अपने परिवार, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी पहचानने से इनकार कर देती है, जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। वह बार बार यही कहती कि मैं शिवा हूँ, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है, मुझे अपने रिंकू और टिंकू के पास जाना है। दरअसल सुमित्रा जब से खुद को शिवा त्रिपाठी कहने लगी थी, तब से उसमें कुछ अजीब बदलाव होने लगे थे। सुमित्रा, जो कभी अनपढ़ थी, अचानक लिखना पढ़ना शुरू कर देती है। वह खुद कुछ चिट्ठियां लिखकर जगदीश को पोस्ट करने के लिए कहती। उसके इस अजीब व्यवहार से परिवार के सभी लोग हैरान थे। सबके मन में ढेरों सवाल थे और उन सवालों के जवाब उन्हें तब मिले जब उनके दरवाजे पर एक दिन एक अजनबी ने दस्तक दी। सुमित्रा के दरवाजे पर एक दिन एक अजनबी व्यक्ति आता है, जिसके हाथ में एक मोटी सी किताब थी। घर का दरवाजा जगदीश सिंह खोलते हैं। दरवाजे पर एक अजनबी व्यक्ति को देखकर वह पूछते हैं कि आप कौन हैं और किससे मिलना है। तब वह व्यक्ति कहता है, मैं राम सिया त्रिपाठी हूँ, दिव्यापुर से आया हूँ। मुझे इस पते से कुछ पत्र मिले हैं। यह सुनते ही रसोई घर में बैठी शिवा भागते हुए आई और उस व्यक्ति को देखकर रोते हुए उसे गले लगा लेती है। सुमित्रा को वैसा करते देख जगदीश के साथ साथ वह व्यक्ति भी हैरान था। उसने सुमित्रा को दूर किया और पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, वह कौन है। इस पर सुमित्रा जोर से चिल्लाई और कांपती हुई आवाज में बोली, पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी शिवा। यह सुनकर राम सिया त्रिपाठी दंग रह जाते हैं। राम सिया त्रिपाठी को जो खत मिले थे उसमें शिवा के बारे में बहुत सी बातें लिखी थी और अब एक अनजान लड़की खुद को शिवा बता रही थी। इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। इस बात को वह इतनी आसानी से कैसे मान लेते। अपना शक दूर करने के लिए उन्होंने अपने साथ लाई हुई एक किताब खोली, जो असल में एक फोटो एल्बम थी। उस एल्बम में शिवा और उसके परिवार की बहुत सारी तस्वीरें थी। जब शिवा ने वह तस्वीर देखी तो उसमें से हर एक सदस्य को उसने उनके नाम से पहचान लिया। फिर बात करते करते वह एक तस्वीर पर रुक गई और गुस्से से तेज आवाज में चिल्लाई, यह वही है जिसने मेरा सिर कुचलकर मुझे मार डाला था। दरअसल यह शिवा की ननद की तस्वीर थी। यह सुनकर राम सिया त्रिपाठी हैरान रह गए। उनकी आंखों में आंसू थे। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि यही उनकी बेटी शिवा है। दोनों गले लगकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। यह सब देखकर जगदीश और उसका परिवार हैरान था। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह शिवा कौन है। क्या सुमित्रा शिवा का पुनर्जन्म थी? और अब इतने सालों बाद उसे अपना पहला जन्म क्यों याद आ रहा है? शिवा त्रिपाठी का जन्म 24 अक्टूबर 1962 को ब्राह्मण जाति के एक परिवार में हुआ था। उनके पिता राम सिया त्रिपाठी एक कॉलेज में लेक्चरर थे। शिवा का पालन पोषण इटावा शहर में हुआ था। शिवा एक पढ़ी लिखी लड़की थी। 18 साल की उम्र में शिवा की शादी छेदी लाल के साथ कर दी जाती है। शिवा की अरेंज मैरिज हुई थी और शादी के बाद वो अपने ससुराल वालों के साथ दिव्यापुर के एक छोटे से शहर में रहने लगी। शिवा के 2 बेटे थे, जिनका नाम था रिंकू और टिंकू। लेकिन शादी के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। वह लोग उसे मारते, पीटते और घर से निकल जाने की धमकियां देते। इतना ही नहीं, वह उसे जान से मारने की भी धमकियां दिया करते। इसी बीच शिवा 2 बेटों को जन्म देती है, रिंकू और टिंकू। पर यह मारपीट का सिलसिला नहीं थमता। वह अपने बच्चों के लिए सब कुछ सहन कर रही थी और 18 मई 1985 की सुबह शिवा की लाश रेलवे ट्रैक पर पाई जाती है। दोस्तों, ये किस तरह के लोग होते हैं जो ये भी नहीं सोचते कि जिस लड़की के साथ वो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं वो भी किसी की बेटी है, किसी की माँ है। पर कलयुग है दोस्तों, इस लालच ने लोगों को इतना अंधा कर दिया है कि उन्हें धन दौलत के सामने किसी का जीवन भी छोटा लगता है। बहुत दुख होता है ऐसी घटनाओं को सुनकर। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं।
शिवा के ससुराल वालों ने दावा किया कि उसने आत्महत्या की है, पर शिवा के सिर पर एक गहरा घाव था और कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार उसी सुबह शिवा को उसकी ननद और सास के साथ देखा गया था। यह वही ननद थी जिसे शिवा अपना कातिल बता रही थी। अब शिवा यानी सुमित्रा की बातों को सुनने के बाद शिवा के पिता ने इस केस की जांच दोबारा करने के लिए काफी जतन किए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे यह खबर न्यूज़ चैनल की सुर्खियों में भी आ गई। इस बारे में काफी रिसर्च भी हुई, काफी लोगों ने अपनी राय दी। कुछ लोगों ने कहा कि सुमित्रा पर किसी आत्मा का साया है, तो कुछ ने इसे पुनर्जन्म कहा। पर इस केस में सबसे अनोखी बात थी सुमित्रा की उम्र। इस केस में सुमित्रा और उसके परिवार से काफी जानकारियां इकट्ठी की गईं, जिसमें सुमित्रा ने शिवा के परिवार के सभी सदस्यों को उनके बचपन के नाम, उनकी बर्थ डेट्स, यहाँ तक कि उसके ससुराल में उसके कमरे में रखी अलमारी के कोने में एक पीली साड़ी के बारे में भी बताया, जो शिवा को बहुत पसंद थी। इस तरह की काफी जानकारियां सुमित्रा ने दी, जिसके बाद यह मान लिया गया कि सुमित्रा ही शिवा का पुनर्जन्म है। पर यह एक ऐसा अनोखा पुनर्जन्म का केस था जिसमें एक आत्मा ने एक बच्चे का रूप न लेकर अपनी ही हम उम्र दूसरी आत्मा को रिप्लेस किया था। दोस्तों, अब आप इसे क्या कहेंगे, भूत बाधा या पुनर्जन्म? यह मैं आप पर छोड़ती हूँ। आपकी जो भी राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। तो जल्द मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, और इस स्टोरी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।